डॉक्टर सत्यनारायण जी गोवर्धन से। वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, भजन का जो आनंद कुछ क्षणों के लिए मिलता है, वो आनंद का तार निरंतर चलता रहे, वो आनंद की उनगन हमेशा बनी रहे, ऐसे कृपा कैसे होगी महाराज जी? तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने पर। नहीं, तीन गुणों का चक्र अंतःकरण पर प्रभाव डालता रहता है। सत्वगुण आएगा तो भजन की वृत्ति बढ़ेगी, रजोगुण आएगा तो भोग की वृत्ति बढ़ेगी, तमोगुण आएगा तो निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, नींद आलस्य प्रमाद हिंसा क्रोध ऐसी बातें आएंगी। अब हम भजन का इतना तार चलाएं कि रजोगुण आए और निकल जाए, अपना प्रभाव न दिखा पाए, तमोगुण आए और निकल जाए, अपना प्रभाव न दिखा पाए, धीरे धीरे हम तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हों, तब हमारे अंदर एक रस आनंद रहेगा। जब तक हम तीनों गुणों पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक एक रस आनंद नहीं रह सकता, वो परिवर्तित होता रहेगा। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा है, यही डरे ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। ये गुणों का प्रभाव बहा देता है, तो इस डर से डरते रहो कि कहीं रजोगुण तमोगुण का प्रभाव तुम्हें बहा न दे। तो क्या करो? बोले अधिक बहाव हो, मजबूत चीज पकड़ ले तो हम रुक सकते। बोले हरि चरण पकड़ लो और हरि नाम जपो। यही डरे डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। भगवान के चरणों का आश्रय और निरंतर भजन ये संसार चक्र में बहने से रोक देगा, नहीं तो प्रभाव पड़ेगा। आप माला चला रहे हो, तमोगुण आया, आपको पुरानी बातें याद आएंगी जो आपसे द्वेष किए, और आपके अंदर क्रोध आ जाएगा, लगेगा अभी तक ये नष्ट नहीं हुए, इनको दुख नहीं मिला, अब जलन शुरू हो गई। रजोगुण आया, भोग की बातें सुनी हुई, देखी हुई या भोगी हुई बात को तृष्णा कहते हैं, और सुनी हुई पढ़ी हुई इनकी इच्छा प्रकट हो जाए उसे कामना कहते हैं। कामना और तृष्णा ये रजोगुण से बढ़ जाती है और ये जीव को भजन मार्ग से विमुख कर देती है। तो इसलिए नाम जप को इतना बढ़ाओ, सत्संग सेवा को इतना बढ़ाओ कि रजोगुण तमोगुण का प्रभाव न पड़ पाए। और उसके लिए भोजन सुधारो, सात्विक भोजन हो, सात्विक। मान लो मोबाइल है, गंदी बातें देखोगे, संसारिक बातें देखोगे तो रजोगुण तमोगुण आएगा। इसलिए सात्विक बातें देखो, सात्विक भोजन पाओ, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे त्रिगुणातीत स्थिति दे दो, तो एक रस आनंद बना रहेगा। नहीं, एक रस आनंद के लिए निरंतरता, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन स्मृति। और ये तभी होता है जब अपने में कोई सामर्थ्य नहीं होती। जब तक अपने में कोई सामर्थ्य होती तब तक त्रिगुणातीत हुआ नहीं जा सकता। और जब सामर्थ्यहीन हो जाते, जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछ होए सो होई, सो कृपाते सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय। बोले चरण शरण हरिवंश की, सहज ही बने बना। बोले हम तो सब अंगों से हीन हूं, मेरी सामर्थ्य कहा कि मैं एक रस आनंद प्राप्त कर सकूं। बोले ये तो किशोरी जी की कृपा से होगा। और बोले श्री जी की कृपा कैसे होगी? बोले जिस पर हरिवंश महाप्रभु की कृपा होगी। हरिवंश महाप्रभु की कृपा कैसे होगी? जब उनकी आज्ञा के अनुसार चलोगे। आचार्य की आज्ञा के अनुसार चलने वाला इष्ट को अधीन कर लेता है। तो इसलिए खूब नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, सात्विक सेवन करो, रजोगुण तमोगुण का त्याग करो, तो एक रस आनंद बढ़ने लगेगा धीरे धीरे।